हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सो सोशल लर्न। आप लोग प्रोबेबली सोच रहे होगे कि ये क्या हो गया मेरे अटायर को। तो बेसिकली मिड वीक चल रहा है एंड ऑफिस भी साइड बाय साइड संभालना पड़ता है, तो इसीलिए मैं आज ये फॉर्मल्स पहन के और चश्मा पहन के बैठा हूँ बिकॉज मीटिंग थी। सो वट एवर इट इज़, आज का जो ये पॉडकास्ट है ये अगेन एक काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा है, वेरी रिच इन इन्फॉर्मेशन। एंड मेरे एक और जूनियर भारतेंदु दुबे ने आज हमारे को ज्वाइन करा है इस पॉडकास्ट में। एंड उनकी थॉट्स के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है अभी तक अपनी जर्नी में। एंड आई होप अगर आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपको उनकी जर्नी के बारे में एंड कैसे उनका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी, इस बारे में आप जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इस पॉडकास्ट में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सो सोशल लर्न। आज जो मुझे ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे वेल नोन जूनियर ऑफ JIIT हैं। एंड इनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स इतनी सारी है कि मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकता, बट आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिज कंटेंट सिंस लॉन्ग। एंड काफ़ी अच्छे एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में वो कंटेंट शेयर करते हैं। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू भारतेंदु दुबे। थैंक यू सो मच भाई। एंड आई होप आज का जो पॉडकास्ट रहे उससे थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी लोगों को समझने को मिले। एंड जो आप इतना अच्छा कंटेंट डालते हो उससे वो लोग मतलब साथ में कोऑपरेट कर पाए, सीख पाए कुछ। Firstly, I would like to thank you, sir, for providing this me opportunity for being part of this podcast. Because, like, not many people know about this, but it was on my list, my to-do list. Like, I wanted to be appear on a podcast. So, like, thanks for inviting me. It's a pleasure being with you. So, thank you for having a great time. तो सही है, काफ़ी सही चीज़ है। एंड मतलब अब डायरेक्टली मैं पॉडकास्ट से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है आपसे पूछने के लिए। सो सबसे पहला जो मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चीज़ के अराउंड है कि मतलब जो आप कंटेंट इतना रेगुलरली पोस्ट करते रहते हो रेगुलरली, जैसे आपका भालू स्पीक्स वाले एपिसोड होते हैं या फिर आप कोई और चीज़ आप स्टोरी शेयर करते हो, इंस्टाग्राम पे हो गया, लिंक्डइन पे हो गया। सो वो कंटेंट आपको पोस्ट करने के लिए मतलब इंस्पिरेशन आती कहाँ से, लाइक इतना रेगुलरली एंड इतना टू द पॉइंट कंटेंट, शेयरिंग समथिंग वैल्यूएबल? Actually, I like keeping myself involved in something or other. तो मतलब मेरा ये एस्पेक्ट रहा है लाइक स्ट्रेट फ्रॉम द कॉलेज लाइफ कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखूं, क्योंकि अगर मैं खाली रहूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगा या कहीं ना कहीं मेरे लिए वो पॉजिटिव साइड नहीं है। तो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखूं। तो उससे ही लाइक लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे माइंड में आया कि लाइक I have plenty of time to waste. So instead of wasting it, let's use it to do something better. So in January 2021, I take it as a New Year resolution. Like I share at least one post a week, like a weekly content, and it will be about anything related to life, related to motivation, or related to my experience. So it could help at least someone who is fighting out in their battles. तो इस तरह मैंने स्टार्ट करा और इसकी इंस्पिरेशन आप कह सकते हो मेरी ये रहती है कि लाइक मैंने जो मतलब इनिशियली सोचा वो ये था कि लाइक इफ आई विल बी पब्लिशिंग वन पोस्ट पर वीक, सो देयर विल बी 52 यूनिक पोस्ट व्हिच आई कैन क्रिएट इन अ ईयर. So if I am creating over 50 posts in a year, so that is something which is helping me in gaining consistency. Because gaining consistency is not easy in anything. So अगर मैं लगातार क्रिएट करता जाऊंगा तो मैं इम्प्रूव भी करूंगा उस चीज में. बस आई डिड इट एज अ हॉबी. लाइक हॉबी, आप जब भी कोई चीज करते हो हॉबी में, क्रिएट सिंगिंग डांसिंग, तो आप उसमें ना मतलब आपका ये नहीं रहता कि आपको कोई चीज रोक रही है, वो आप अपने फ्रीली माइंड से करते हो, पूरे मतलब मन से करते हो. वही चीज मैंने यहाँ रखी कि आई डिड इट एज अ हॉबी और मैं कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए करता गया. और एंड में ये हुआ कि लाइक लोग कहते हैं कि आपको टाइम कैसे मिलता है या आप टाइम कैसे निकालते हो इन सब के लिए. तो उसका मेरे को ये पॉइंट लगा कि लाइक अगर आप कोई चीज ऐसे कर रहे हो अपने माइंड और मन दोनों चीजें लगाकर फ्रीली, तो आपको ना जरूरत नहीं पड़ती टाइम देखने के लिए, वो चीज अपने आप मैनेज हो जाती है. लाइक यू नो better than me about this because you have been running YouTube channels, you have a startup of your like many things. तो आप समझ पाओगे कि अगर आपका मन है करने का कोई चीज तो आप उसके लिए टाइम किसी ना किसी तरह निकाल ही लोगे. तो मैंने वही करा कि लाइक मैंने टाइम को फिगर आउट करना स्टार्ट करा कि जहां जहां फ्री टाइम है, क्योंकि लॉकडाउन में आप कहीं जा नहीं सकते थे, आप कुछ और कर नहीं सकते थे, तो आप रूम में बैठ के क्या कुछ कर सकते हो ऐसा प्रोडक्टिव जो दूसरों के काम है, लाइक उनको हेल्पफुल रहे. तो मैंने इस तरह से अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा. और अभी ये रहता है कि लाइक आई रीड अ लॉट, be it articles, be it memes, or be it any book. So, like I like to learn from everywhere.
सो उस एस्पेक्ट से मैंने ट्राई करा कि मैं जो भी चीज वीक में कर रहा हूँ उसी के रिगार्डिंग में हर वीक एक पोस्ट अगर डाल दूँ तो वो भी मेरे को हेल्प भी करेगा. लाइक आई एम ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू एंड द ऑडियंस इज ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू. तो दिस वे इट हेल्प्स मी कीप गोइंग. काफी सही चीजें यहाँ पे आपने 2-3 कवर करी। एक तो ये था कि लॉकडाउन के टाइम में जो नेगेटिव उस स्पेस से में नहीं जाके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अच्छा खासा कंटेंट पंप आउट करना, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड सेकेंड चीज, टाइम को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब अब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एंड वी रादर वेस्ट इट अलॉट कुछ नॉर्मली करने में या फिर खाली बिस्तर पे पड़े रहने के लिए। बट अगर आप उसी टाइम को यूटिलाइज करके कुछ अच्छा करना चाहते हो, देन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू। एंड यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ इस चीज़ को सुनने वालों को भी। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि कुछ मतलब अपने कंटेंट शेयर करने से रिलेटेड, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक आइडल्स हैं जो आपको मतलब पसंद है या जिनको आप फॉलो करते हो, जिनका कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा लगता हो? Yeah, if you are talking about a figure like a person, then there are plenty of them because like आप किसी एक बंदे से अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर सकते. सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी बैटल्स है. तो लाइक आपको जिससे जो चीज उसकी जो क्वालिटी इंस्पायर कर रही है मैं वो देखता हूँ. तो आई वुड लाइक टू नेम फ्यू ऑफ देम. लाइक आई एडमायर अ लॉट ऑफ पीपल. One of them is MS Dhoni. I know you are also a big fan of it. One of them is MS Dhoni. The other one be Shri Gopal Das. These spiritual learnings are like too good for everyone. If you are a believer or you are a non-believer, it will help you anyway. And Jetalal, Dilip Joshi, he is like a funny character. He will help you in your tough times a lot. So one is them, and other one I would like to name Zakir Khan. Like people consider him for his stand-up comedy, but apart from stand-up comedy, he has lot more to share, like his thoughts. He had a podcast named as Ummeed, which I used to hear in early part of 2020. So these are a few of the people which I look forward to. So you can say like these are my idols. Apart from them, my mistakes are my biggest inspiration. क्योंकि जब आप कहीं गिरते हो ना, वो चीज आपके माइंड में परमानेंटली रह जाती है. आप अगर 10 साल बाद भी उस चीज के बारे में सोचोगे तो वो चीज रहेगी. भले आपने कोई अचीवमेंट करा हो या कोई आपकी सक्सेस रही हो, वो उतना भले ही फेड अवे हो जाए उस टाइम पीरियड में, बट आप कहीं गिरे हो और वो आपको जब चुभती है चीज, तो वो आपको ना सीखने के लिए मतलब इंस्पायर काफी करती है. तो आप कह सकते हो कि उस वे में मतलब आई यूज नेगेटिविटी टू कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव साइड. मेरा ये मतलब रहता है. सो मतलब जैसे कि आपने अपने आइडल्स के बारे में बताया, सो इट्स अ कंबाइंड होल पैक ऑफ पीपल, लाइक एक बहुत ही Yeah. great हो गया, एक बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल गुरु जिसको काफी लोग स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं. आई हैव आल्सो रेड अ बुक ऑफ गौर गोपाल दास, काफी अच्छी, काफी इंटरेस्टिंग बुक. एंड इसके अलावा जेठालाल, वर्ल्ड फेमस एक्टर मिस्टर दिलीप जोशी, उन्होंने इतने अच्छे से उस रोल को पोर्ट्रे किया. अ कैरेक्टर इज लिव्ड कि कैसे वो एक्टर उसको एक्ट करता है, एंड ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड अगेन. एंड जाकिर खान के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज जो आपने बोली, जाकिर खान का मेरे को एक और पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि ज्यादातर लोग उसे कॉमेडियन कंसिडर करते हैं, बट द वे ही राइट्स हिज शायरीज एंड एवरीथिंग, दैट इज टू अ नेक्स्ट लेवल. वो हर एक चीज में रिलेटेबल एक चीज जो फिगर आउट होके आती है ना, वो काफी ज्यादा अच्छे से लगती है. एंड सेकंड, जो मुझे जो आपने अभी बोला वो काफी, मैं भी उस चीज को फॉलो करता हूँ. दैट इज लाइक कि इंसान को अपनी गलतियों से सबसे ज्यादा सीखना चाहिए, बिकॉज वो गलतियां ही आगे जाके आपको परफेक्ट बनाती हैं. परफेक्ट तो वैसे नो बडी इज परफेक्ट, बट यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ यू डे बाय लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. सो अगेन One thing I would like to add on to your point is कि जरूरी नहीं हम अपनी गलतियों से सीखें. लाइक हमारे लिए इतने लोग मतलब हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं, हमारे नेटवर्क में होते हैं, तो हम उनकी गलती से भी सीख सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर बार हम ही गिरे. तो मतलब हमें ये नहीं कि केवल खुद को ऑब्जर्व करना है, हम जितने ज्यादा लोगों को भी ऑब्जर्व करें वो हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि जहां जहां से हम सीखेंगे वो हमारे लिए बेटर है. इसलिए कहते हैं, मतलब मैंने काफी बुक्स में भी पढ़ा है एंड काफी पॉडकास्ट वगैरह में, काफी वीडियोस में भी सुना है, इसलिए कहते हैं कि 20s आर मेंट टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेलियर्स, चाहे दूसरे के हों चाहे अपने, डेफिनेटली. आपकी बात की जर्नी जो है वो सक्सेस आउट हो जाए. तो अगेन काफी अच्छा सा मतलब आपने आंसर फ्रेम करके दिया इसको. अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी किसी से पूछा है पॉडकास्ट में, जो मेरे गेस्ट आए थे उनसे, तो उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ क्वेश्चन करके आंसर किया था. बट आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, मतलब नॉट टू क्रिटिसाइज बिकॉज हमने भी वही चीज पढ़ी है जो सब लोग पढ़ रहे हैं,
बट आपके हिसाब से वो हमें कितना प्रिपेयर करता है लाइक फॉर द करंट सिनेरियो? अगर हम जॉब्स लेने के लिए जा रहे हैं, इफ वी आर लुकिंग टू लर्न समथिंग न्यू, चाहे स्किल सेट बढ़ाना हो गया, या फिर कोई एक इंसान है जिसको अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, तो आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है हमारी लाइफ? सी अगर इस एस्पेक्ट पे हम बात करें तो प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, लाइक इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन सिस्टम की सबको पता है, पर बात आती है सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने एंड से क्या क्या अपनी अप्रोच रह सकती है। तो आई फील कि इस बारे में अपन एक काम कर सकते हैं कि अगर हम देखेंगे करंट एजुकेशन सिस्टम जो है तो वो आपको उतना हेल्प नहीं करता। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, जॉब, करियर, एनीथिंग, लाइक इट विल प्रोवाइड यू नॉलेज, it will provide you a degree, but it won't provide you the experiences which are required to start a journey. तो उसके रिगार्डिंग लाइक एक तो मैं काफी होपफुल हूँ टुवर्ड्स एनईपी 2020 which is being like started by our government. Apart from that, मैं encourage करूंगा कि लाइक जैसे हमारे यहाँ ना sheep herd mentality है कि like if this guy is a topper, he's doing particular thing, तो सब लोग उसे फॉलो करने लग जाते हैं। लाइक बहुत ही कुछ लोग होंगे जो उसे फॉलो नहीं करेंगे, वो वही करेंगे कि जो उनके मन में आ रहा है या जो उनको अपने अकॉर्डिंग सही लग रहा है। तो अगर ये शीप हर्ड मेंटेलिटी हमारे सोसाइटी में से इरेडिकेट हो तो हम एक बार को करंट एजुकेशन सिस्टम को भी बेटर कर सकते हैं, क्योंकि फिर हर कोई जो है वो केवल मार्क्स के पीछे नहीं भागेगा, हर कोई जो है वो केवल डिग्री के पीछे नहीं भागेगा। लोग फिर प्रेफर करेंगे कि या दे आर डूइंग अ डिग्री बट अपार्ट फ्रॉम इट दे कैन डू लाइक ऑनलाइन कोर्सेज, like there are plenty of free resources available online, so they can go through it, they can learn a lot of skills. In today's world, YouTube is a platform where you can learn on almost anything, apart from riding a plane, you can learn almost anything for free. So like there are plenty of free resources which could be used. So इसके लिए there should be a program जो आपको ना key aspects को identify करे after your 10th, like after 10th you start knowing yourself, उससे पहले आप अपने आप को नहीं जान सकते, बट उसके बाद आपकी एज आती है जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हो। तो 10th के बाद एक सिस्टम होना चाहिए जो आपको एनालाइज कर रहा है, भले आप किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के हो, दैट शुड नॉट बी एन हिंड्रेंस। एक सिस्टम होना चाहिए सेंट्रली गवर्नमेंट जो आपको एनालाइज कर रहा है डिफरेंट पैरामीटर्स का अदर देन एकेडमिक्स। उसके थ्रू आप ना अपने जो अदर एस्पेक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का उसको जान पाओगे, उसको ग्रो कर पाओगे, और वही आपको आगे जाके हेल्प कर पाएगा। क्योंकि जब हम प्लेसमेंट्स में जाते हैं या हम जॉब्स के लिए इधर उधर भटक रहे होते हैं तो उस टाइम सबने रियलाइज करा होता है कि जो हमने पढ़ाई करी है वो उतनी काम नहीं आती, स्किल्स आती है, जो स्किल्स हम डेवलप करते हैं वो पढ़ाई हमारी उतनी काम नहीं आती क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ। वो मतलब एक प्रोसीजर सेट हो गया कि ये सेट ऑफ मतलब आपके सेट फॉलो कर रहे हैं, वो ही चलता आ रहा है, उसको टाइमली अपडेट होना था वो नहीं हुआ। बट उसको अगर अपडेट करा जाए और हम लोग अपने एंड से इस तरह का एक सिस्टम डेवलप कर लें कि अपार्ट फ्रॉम looking at academics as a factor of success, हम अगर अपने अदर स्किल्स को भी उतना ही वैल्यू दें तो एक पॉइंट ना ऐसा नहीं आएगा कि जब हमें लगे कि यार हमने पढ़ाई के अलावा तो कुछ किया नहीं किया, हमने केवल मौज मस्ती के अलावा कुछ किया नहीं, अपन दोनों चीजें कर सकते हैं, तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। तो मेरा ये मानना है कि मतलब ये नहीं कि आप एक ही चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, हर चीज को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस दो, हर चीज एक्सप्लोर करो ताकि आपको हेल्प करे और इसमें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छे से ये आंसर आपने फ्रेम करके बताया। अब जो NEP 2020 है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, उसके बेसिस पे अगर वो चेंजेस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं देन काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम को। बट एक चीज और है, जो भेड़ चाल, शीप हर्ड मेंटालिटी की बात आपने करी, तो उसके लिए मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा जो भी लोग देख रहे हैं इसको, वो ये है कि आप लोगों को ना मतलब अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा रादर देन ऑन जस्ट फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स आपको एक लेवल तक पहुंचाती है, उसके बाद इंसान को बनने के लिए अपने आप सीखना पड़ता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ग्रो इन लाइफ। अब यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात हो ही रही है तो ग्रोथ से एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे मतलब मैंने अपना बेसलाइन बेस किया था यूट्यूब चैनल का। सो इट इज लाइक कि आपके लिए ग्रोथ क्या है? क्या आपके लिए ग्रोथ है ज्यादा पैसे कमाना? क्या आपके लिए ग्रोथ है अपने पैशन को करना? या फिर आपके लिए जो ग्रोथ है वही है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी रहना है जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज में? इसका मैं काफी सिंपल सा आंसर देना चाहूंगा। लाइक मैंने ना मतलब ये चीज कॉलेज लाइफ में रियलाइज करी कि मनी इजंट एवरीथिंग। मैं जब सीनियर्स को अपने बात करता था कि जो प्लेस हुए थे या कहीं अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज कर चुके थे,
तो मैंने उनके एक्सपीरियंस से एक चीज जानी कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। लाइक आप एक पूरा 24/7 काम कर रहे हो एक जगह, और उसके बाद आपके पास ना टाइम नहीं बच रहा खुद के लिए, तो ऐसे मतलब पैसे का कोई फायदा नहीं। मनी इज एसेंशियल नो डाउट, बट ऐसे पैसे का फायदा नहीं कि आप उसको कहीं मतलब यूज ही नहीं कर पा रहे खुद के लिए, आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो मेरे लिए ग्रोथ है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं। लाइक अगर मैं आज की डेट से एक साल बाद देखूं तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने, हाँ मैं यहाँ पे ये चीज मेरे अंदर कमी थी, कमी सबके अंदर होती है, सबके लिए कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेरे अंदर ये कमी थी उस टाइम पे, या मेरे अंदर ये चीज लैक करती थी, बट एक साल बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं उस पॉइंट पर हूँ कि मैंने उस चीज को ओवरकम करा है, या मैंने ये नई चीज डेवलप करी, या मैंने ये चीज सीखी। तो आप उसके लिए आपको यही करना है कि आपको हर चीज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और आप रिस्क लेते हो तो आप जीत भी सकते हो, मतलब आप उसमें सक्सीड हो जाओ, आप फेल भी हो सकते हो, बट एक चीज करके कि आप सीखोगे जरूर, कुछ ना कुछ सीख के ही निकलोगे उससे। तो आप रिस्क लेते रहो, उसके बाद आप जो सीखोगे, उसके बाद जो आपको ना कुछ नया करने का एक जो वो आता है सेटिस्फेक्शन, एक अंदर से जो फील आती है, वो जो हैप्पीनेस देती है, वो एक ग्रोथ है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। मैं जब सोने जा रहा हूँ, सोने से पहले मेरे माइंड में आया कि हाँ आज मैंने नई चीज ट्राई करी, या मैंने नई चीज सीखी, उससे मेरे को हैप्पीनेस हुई, और उसके बाद वो जो सेटिस्फेक्शन देता है मेंटली, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वही मेरे लिए ग्रोथ। इस आंसर से दो की हाइलाइट्स जो मैं अपने ऐड करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर आंसर में, वो पहली चीज ये होगी कि रिस्क की बात आपने करी, तो रिस्क है तो इश्क है लाला, हर्षद मेहता स्कैम 1992। या ये डायलॉग काफी लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तो ऑब्वियसली रिस्क लेना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड चीज, अगेन जिस चैनल की अभी हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, उसका मोटो ही यही है, लेट्स लर्न टुगेदर एंड लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। चाहे आप 15 मिनट के लिए कुछ चीज नहीं लर्न करते हो, कुछ भी छोटी सी चीज नहीं सीखते हो, बट कुछ सीखते हो ना, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फैक्शन एक चीज होती है, हाँ आज मैंने ये चीज सीखी, आज मैंने ये चीज करा है, तो वो काफी अच्छा होता है आपकी ग्रोथ के लिए। सो अगेन थैंक यू इस क्वेश्चन को अच्छे सो एक और चीज, हाँ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, कि लाइक आज के टाइम में अगर आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और वो अगर किसी को ना, किसी एक बंदे को भी हेल्प कर रही है, तो वो एक तरह से आपकी ना मतलब जीत ही है कि कम से कम किसी एक का तो आप ना हेल्प कर पाए विदाउट एनी पर्सनल प्रॉफिट, और लाइक आपका कोई उसकी ग्रीड नहीं थी उसमें आपकी, आप उसकी हेल्प कर पाए, तो वो भी एक सक्सेस है। तो मेरा भी कंटेंट क्रिएटिंग टाइम जो जाता है वो इसी में जाता है कि एटलीस्ट किसी ना किसी को तो ये हेल्प कर पाए मैं पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट जो भी क्रिएट कर रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज ये कि लाइक हेटर सबके होते हैं, लाइक ऐसा कोई नहीं कि जिसको कोई अपोज करने वाला ना बनाओ या कोई हेट करने वाला। तो द बेस्ट सक्सेस इज कि आप अपने हेटर्स को टर्न कर दो अपने सीक्रेट व्यूअर से स्टॉकर्स में। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपने जो लोग आपको देखते ना मतलब अच्छा फील नहीं करते थे, कि जो आपको नेगेटिवली देखते थे, आपने उनके थॉट्स इस तरह चेंज कर दिए बिना कुछ अपने साइड से एक्स्ट्रा करे कि वो लोग आपको मतलब वॉच कर रहे हैं सीक्रेटली, वो आपको एक तरह से काइंड ऑफ कह सकते हो कि एडमायर ही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका कंटेंट मतलब डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये भी एक सक्सेस ही है। ये काफी अच्छी चीज बोली आपने। एंड शायद मैंने अभी थोड़े दिन पहले आप ही की शायद एक स्टोरी में देखा था जिसपे आपने बात कर रखी थी कि बर्न देम विद योर सक्सेस, एंड अपने उस टाइम पे उनको रिजल्ट से शोकेस करो कि आपका सक्सेस कैसे उनको या टर्न होता है। एंड हेटर्स आजकल क्या है ना, कि आजकल सोशल मीडिया का जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा थोड़ा नेगेटिव साइड बैलेंस पे जा चुका है। मतलब हर एक चीज पे जस्ट ओनली कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, लोग इतने एब्सर्डली रिएक्ट करते हैं, अब्यूजिवनेस ज्यादा हो गई है, एंड काफी ज्यादा कुछ बढ़ चुका है। पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, जो कि पहले पड़ता था इन सब प्लेटफॉर्म्स पे, पहले अच्छा खासा चलता था, लेकिन आजकल के टाइम में आई डोंट नो व्हाई ये सब हो रहा है, बट अगर उस चीज में हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा पॉजिटिव कंटेंट डालते हैं, एंड अगेन उससे एक इंसान की भी लाइफ चेंज होती है, देन इट इज अ ह्यूज सक्सेस फॉर अस, बिकॉज आगे जाके वो प्रिंसिपल्स किसी उस इंसान के काम आएंगे, एंड वो क्या पता कोई एक बड़ा आदमी बन जाए आगे जाके। सो डेफिनेटली। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी के साथ एक बहुत ही अगेन इन डेप्थ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आपने आज तक, मतलब अभी तक आज के डे तक आपने सीखे हो अपनी लाइफ में, जो कि आप शेयर करना चाहते हो, बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, अगर आपके फेलियर्स हुए हो तो उससे इंसान सीखता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन या सक्सेस से भी इंसान सीखता है कि मैंने ये चीज करी, इसको करने के बाद मुझे सक्सेस मिला। सो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन ऐसे जो आप शेयर करना चाहते हो। लाइक आई वुड लाइक टू नेम फ्यू ऑफ देम। तो अगर मैं सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं
तो आप सक्सेस तभी पा सकते हो जब आप मतलब खुद से ही कॉम्पीट करे जा रहे हो, लाइक यू आर बीइंग द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ। इफ यू आर बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तभी आप मतलब सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो बी योरसेल्फ टू द बेस्ट। अगर आप सक्सेस ओरिएंटेड मेरा कोई लेवल पूछोगे, अगर आप मेरा फेलियर रिगार्डिंग पूछोगे, तो लाइक जैसे मैंने बोला कि एम्ब्रेस योर फेलियर्स। तो वही चीज है कि डोंट कंपेयर योर जर्नी विद समवन एल्स जर्नी। आपका जो हाई है वो किसी और का लो भी हो सकता है, या आपका जो हाई है ना, वो किसी और का हाई उससे भी ऊपर या नीचे हो सकता है, मतलब दैट इज अ वेरिएबल थिंग। तो अपने आप को कंपेयर करो किसी और से, अपने आप को खुद से कंपेयर करो और उसी में आगे बढ़ते जाओ, तो तभी आप फेलियर से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने 10 चीज ट्राई करी और 10 की 10 में आप सक्सेसफुल हो गए। इवन द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स व्हिच वी सी टुडे, they have tried a lot of things, like even Elon Musk, he failed multiple times before testing his rocket. तो मतलब फेलियर सबके साथ है, ऐसा कोई नहीं कि जो एक ही अटेम्प्ट में, मतलब लाइक देयर आर एक्सेप्शंस, बट मेजॉरिटी केसेस में आप ना एक ही अटेम्प्ट में सक्सेस पा लो, वो भी हर चीज में, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक पॉइंट ये हो गया। और एक अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू ऐड कि ये ना मतलब कह सकते हो आप कि आज के टाइम में काफी यूजफुल है कि आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, तो इफ यू डूइंग समथिंग गुड, तो उसको ऐसे करो कि जैसे कोई नहीं देख रहा। लाइक उसको ना इतना आप मतलब ओवरकास्ट मत करो कि आप ओवर है, क्योंकि कभी कभी वो भी आपके माइंड में बैठ जाता है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाता है। और इसी के साथ कि ये तो भी अच्छा करने की बात, एक चीज ये कि आप किसी का बुरा भी मत करो। ये सोचो कि हर टाइम कोई ना कोई आपको देख रहा है, तो इस तरह मतलब किसी का बुरा भी मत करो कि अगर आपने कुछ बुरा करा तो कोई देख लेगा, बुरा ये चीज भी रखो अपने माइंड। तो इस तरह ना हम सोसाइटी को आगे ले जा सकते हैं, लाइक मेरा ऐसा मानना है, इस तरह सोसाइटी को काफी आगे ले जा सकते हैं। और कंक्लूसिवली मैं अगर बोलूं तो अगर आप एक बिलीवर है, आप नॉन बिलीवर है, आप खुद को फेक रखते हैं, आप किसी और को फेक रखते हैं, आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए एक बार एटलीस्ट। और आई विल से कि इन योर 20s, बिकॉज 20s इज अ टाइम व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, व्हेन यू आर हसलिंग, तो उस बीच अगर आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपको एक मतलब देगी, एक एम्पावरमेंट देगी, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा उधर से कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मतलब आप फिगर कर पाओगे अपने अंदर ही, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी को कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी एडवाइस है कि यूथ को भी ये गलती ना काफी लोग करते हैं कि वो लोग पढ़ते तो है गीता, बट किसी एज पे कि आफ्टर 50, आफ्टर 60 इन रिटायरमेंट, तब तक तो आप लाइफ जी चुके हो ना। आप लाइफ का मतलब समझ रहे हो, वो अच्छी बात है, बट लाइफ जीने के बाद तो दैट डजंट मेक मच सेंस। तो इसलिए अपने 20 से 30 में ट्राई करो, उसको जितना एक्सप्लोर आप कर सकते हो और सीखो उससे जहां जहां सीख सकते हो। वही चीज आपको ना मतलब हेल्प करेगी आगे लाइफ में, आप कुछ भी करते हो। जो आपने गीता वाला पॉइंट बोला, उस पे मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि भगवत गीता इज अ रिलीजियस टेक्स्ट और रिलीजियस बुक, बट एक्चुअली वो क्या है कि वो एक बुक है जो हमें लाइफ लेसन्स के बारे में सिखाती है, हाउ टू ग्रो उस चीज के बारे में सिखाती है। सो लोग जो 50-60 के बाद पढ़ना चालू करते हैं, वो ये समझ के चालू करते हैं कि अच्छा ये मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी, बट द एक्चुअल थिंग इज दैट वो आपको लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएगी, जो आपको उस टाइम पे जब भगवान कृष्ण ने नरेट किया था उससे रिलेट करेगी। सो वो चीज काफी ज्यादा हेल्प करती है अगेन इन योर 20s, बिकॉज आप अपनी ग्रोथ के पीक पे होते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे मेंटर हैं जो कि मेरे मैथ्स टीचर थे एक टाइम पे। सो उन्होंने इस चीज के बारे में मेरे को एक बात बोली थी, जो अपने हाईज एंड लोज की बात करी। तो उन्होंने ये बोला था मुझे कि बेटा, जो अपना लाइफ साइकिल होता है ना सक्सेस एंड फेलियर्स का, वो एक साइन कर्व के तरीके से होता है। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ हर एक पॉइंट पे आता रहेगा, बट आपको उस लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट तक जाने की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना है, बिकॉज आप हर टाइम हाई पे नहीं रहोगे, आप हर टाइम लो पे नहीं रहोगे। सो उस चीज से डिमोटिवेट नहीं होके आगे की तरफ बस पुश करते रहो एंड यू विल रीच दैट पॉइंट। तो काफी सही आंसर था इस बात का एंड काफी डिटेल। एंड आई होप जो ये सुने इस चीज को वो समझे एंड गीता पढ़ना स्टार्ट करें, नॉट एज समथिंग कि हम आपको फोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, बट एज समथिंग कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा उससे। इसके बाद जैसा कि मैंने देखा है और जैसा मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, सो काफी क्या बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते होंगे टू यू नो समथिंग फॉर लाइक कि प्लेसमेंट्स को कैसे क्रैक करें एंड हाउ टू यू नो गो थ्रू द कॉलेज फेज, कि मतलब आप इंजॉय भी कर लो, आप पढ़ाई भी कर लो, लेकिन आप फिर वो पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैसे लो। बिकॉज अपनी सोसाइटी में थिंकिंग ऐसी है ना कि
एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान को सेटल होने की चीज को देखा जाता है कि हाँ उसने कुछ अच्छा किया। सो 4 साल आपने कॉलेज में क्या पढ़ा उससे मैटर नहीं करता, 4 साल बाद आपने जॉब लिया नहीं उससे मैटर करता है आपका सक्सेस। वैसे तो ये चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बट अगेन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन के तौर पे प्लेसमेंट्स के लिए कैसे उनको तैयार होना चाहिए, क्या उनको कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें जो करनी चाहिए। इसमें ना यूजुअली मैंने ऑब्जर्व करा है कि एक तो ना फियर स्प्रेडिंग काफी होती है कि लाइक लोग ना डराते बहुत है आपको कि यार ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, या ये वाली चीज नहीं करी तो तुम पीछे रह जाओगे। वो चीज अवॉइड करो। प्लेसमेंट्स की तैयारी आप ना प्री फाइनल ईयर में नहीं कर सकते। आप सोचेंगे मैं प्री फाइनल ईयर में आया हूँ, अब मेरे फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स होंगे तो हाँ अब मेरे को फोड़ना है। वो एक तरह से वही चीज होगी कि एक रात पहले आप सोच रहे हो मैं पूरा सिलेबस है कि मेरा एंड सेमेस्टर एग्जाम है, मैं पूरा सिलेबस एक रात में करूँ। आप मिड सेम में भले कर सकते हो एक रात में, बट एंड सेम में एटलीस्ट आपको 2 दिन तो चाहिए, मतलब अगर आपको एक डिसेंट स्कोर अचीव करना है। इसी तरह प्लेसमेंट्स में आप ना जो अपने 4 साल है उनको ट्राई करो डिवाइड करने का, कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में गए, फर्स्ट ईयर को एक तरह से आप रखो कि आप ओपनली हर चीज एक्सप्लोर करो। हर कॉलेज में डिफरेंट हब्स होते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज होती है, तो आप उसमें जाओ, आप उसमें एक्सप्लोर करो। लाइक मैंने 12th स्टैंडर्ड तक कभी नहीं सोचा था कि मेरे को फोटोग्राफी एज हॉबी डेवलप हो जाएगी। मतलब मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था, मैं जस्ट फोटोग्राफी हब की ओरिएंटेशन में गया था अपने कॉलेज की, तो वहां पे मैंने जाना कि हाँ ये चीज काफी फैसिनेटिंग है। लाइक सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या लगी, हम अलग अलग जगह जा सकते हैं घूमने, और घूमने के साथ साथ अपन मतलब फोटोग्राफी भी सीख सकते हैं। तो ये चीज मेरे काफी फैसिनेटिंग लगी, तो मैंने इस तरह सीखा, एक्सप्लोर करा। तो हाँ बाद में जाके मैं फोटोग्राफी आपको कोऑर्डिनेटर भी बना, मतलब फ्रॉम जीरो टू मतलब फ्रॉम जीरो टू एवरीथिंग, लाइक वो वाली चीज। तो उसी तरह आप फर्स्ट ईयर यूज करो अपना मतलब पूरा एक्सप्लोर आउट करने के लिए कि कॉलेज में क्या क्या होता है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। क्योंकि एकेडमिक्स आप रखो, वो आपको एक डिसेंट स्कोर मेंटेन करके चलना पड़ेगा अपना एज पर योर ओन, मतलब कि जितना आपको लगता है कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा डिसेंट स्कोर है। कोई 9 पॉइंटर में भी कुछ नहीं होता, कोई 6 और 7 में भी हो जाता है ना, मतलब सबके अपने अपने वो होते हैं एस्पेक्ट। तो उसको फर्स्ट ईयर का यूटिलाइज करो कि आप किस तरह से ना अपने आप को जान सकते हो। केवल सर्च करो कि क्या क्या होता है कॉलेज में, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इन्वॉल्व हो सकते हो, वो सब चीजें जानो। सेकेंड ईयर में आप स्टार्ट करो अपने कोर डोमेन को एक्सप्लोर करना। लाइक इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप देखो कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो। इफ यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो उसमें क्या कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंटर डोमेन जाना चाहते हो, इफ यू आर फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड, आपको सीएस वाली चीजें फैसिनेट करती है, या आप सीएस के आपको ईसी वाली चीजें फैसिनेट करती है, मतलब कुछ भी। तो आप वो चीजें फिगर आउट करो सेकंड ईयर कि आपको क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सेकंड ईयर में आपके ना अगर आप एकेडमिक्स को देखो तो उसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट वो ज्यादा होने लगते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। तो आप सेकंड ईयर में ये चीज एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है। वो आपको एक हिंट दे देगा कि आपको अपने डोमेन में ही रहना है जिसमें आप अपने एकेडमिक्स में हो, या आपको अपने इंटरेस्ट या जो आपके पैशन है वो फॉलो करने हैं। उसके बाद आप जब थर्ड ईयर में आते हो तब आपका टाइम है कि आपने जो स्किल आइडेंटिफाई करी है उसमें अपने आप को ना ग्रूम करने का। अगर आपने थर्ड ईयर स्टडी यूटिलाइज कर दिया, लाइक बी इट एनी टेक्निकल स्किल, बी इट एनी हॉबी, आप उसमें अपने आप को ग्रूम कर लिए। लाइक आपने भी देखा होगा अपने कॉलेज के काफी सारे एग्जांपल कि चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो या चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, उन लोगों ने मतलब अपने आप को ग्रूम करना नहीं छोड़ा। और थर्ड ईयर में अपने आप को वही करो कि जब आप आइडेंटिफाई कर चुके कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, थर्ड ईयर में आप अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करो कि हाँ मैं इन चीजों में अपने आप को ग्रूम करूंगा। तो जब आपका फाइनल ईयर आएगा ना प्लेसमेंट्स का, तो आप ऑलरेडी इतने प्रिपेयर्ड होंगे कि आपको उस टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब लोग जैसे लगे रहते हैं ना कि लाइक 6-6 घंटे बैठ के या प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस या डूइंग दिस एंड दैट, तो आपको वो चीज नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए आपका रेज्यूमे या सीवी काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्लेसमेंट्स में या जॉब्स में जाते हो। जब आपने 3 साल इस तरह से यूटिलाइज करे ना अपने ये एक्सप्लोर करना, फिर उसमें A&D और फिर उसमें ग्रूम करना खुद को, इस तरह से जब आप 3 साल अपने एक्सप्लोर करते हो आपके सीवी पे ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी। तो जब ऑटोमेटिकली इस तरह चीजें आ जाएंगी आपके सीवी पे तो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप ट्राई करो कि इस तरह से एक अप्रोच रखो, मतलब कोई एक ना पर्टिकुलर साइड फॉलो मत करो कि पहले दिन या तो हम बैठ के ना अपना सीजीपी बना रहे हैं, सीजीपी बना के फाइनली अब अपन घोड़े की रेस में दौड़ रहे हैं कि नहीं अब अपने को ना प्लेसमेंट चाहिए जो यूजुअली करती है। तो आप इस तरह एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखो अपने अकॉर्डिंग, वो आपको हेल्प कर सकती है। मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया है बट मैं चाहता था कि लोगों को पता लगे कि हाँ किस तरह से मैं इसको मतलब थोड़ा सिंपली और डिटेल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तो ये बोलूंगा कि लंबा नहीं खींचा,
बहुत ही ब्यूटीफुली उस पूरे 4 साल की जो जर्नी होती है उसको हर एक डिफरेंट लेवल एस्पेक्ट में आपने अच्छे से समझाया, कन्वे करा। उससे होता यूजुअली ये है ना कि जब तक इंसान 3rd ईयर में पहुंचता है, जैसा आपने बताया, तो उसके पास ना एक मोटिव होता है कि हाँ मुझे इस फील्ड में जॉब करनी है, अगर करनी है तो मुझे ये चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चीजें मैंने करी है। तो उसके ना थोड़ा क्लियर हो जाता है माइंड में कि मेरे को सिर्फ इन कंपनीज में बैठना है जो इस टाइप की जॉब प्रोवाइड करती है। अदरवाइज होता ये है कि इंसान 4th ईयर में पहुंचता है, जैसे मेरे कई दोस्तों का जैसा हुआ, 4th ईयर में पहुंचेगा, भाई कोडिंग तो सीखी नहीं, तो मुझे जॉब टेक्निकली चाहिए, सो मैं कोडिंग सीखने बैठ जाऊंगा। सो लाइक अभी प्लेसमेंट शुरू होने वाले 10 दिन में, बट व्हाट पीपल आर डूइंग, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग कि 10 दिन पहले बैठ के पूरा अपना कोडिंग बना रहे हैं। जो उन्होंने पिछले 4 साल में सीखा है उस पर फोकस नहीं है, बट जो अभी करना है उस पर 10 दिन के अंदर कोडिंग सीख के आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो वो ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं ला के देता। आप भले ही एक लेवल पे पहुंच जाओगे, लेकिन आपको बाद में जब जाके होगा तो आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो इसीलिए उस चीज को चूज करने के लिए जैसा आपने डिस्क्राइब करा, वो प्रोसेस काफी अच्छा है, एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिले इस प्रोसेस को ऐसे स्पैन आउट करने में। इसी के साथ साथ हम ऑलमोस्ट इस पॉडकास्ट के एंड पे ही आ रहे हैं। सो अब जो मेरा मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि मेरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि जो लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, या जो कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे अभी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हों या फिर कोई बड़ा भी हो, तो उसके लिए क्या आप मतलब कुछ ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि काफी काम आएगा उनकी जर्नी में? इसको भी मैं ब्रीफली तीनों एस्पेक्ट में रखना चाहूंगा कि लाइक फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड फॉर पीपल हु आर इन इंडस्ट्री डूइंग अ जॉब और लाइक समथिंग। तो अगर मैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए देखूं तो उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हाँ, गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज इज अ गुड थिंग, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। कि जैसे अपन सब में ना कि अपन ने जेई दिया हुआ है, तो अपन को उस टाइम ये था कि नहीं आईआईटी में सब कुछ होता है, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। देयर आर अदर कॉलेज आल्सो। तो आप उसको ना ऐसा नेगेटिव मत दो कि हाँ मेरा आईआईटी में नहीं हुआ या मेरा एम्स में नहीं हुआ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। आप डेफिनेटली कर सकते हो, बस पॉइंट ये रहता है कि आपको कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने एंड से लगाने पड़ेंगे अगर आप रियली कुछ करना चाहते हो। तो अगर कोई स्कूल वाली ऑडियंस ही देख रही है तो उनके लिए मेरा यही है कि आप ना चीजें सीखना बंद मत करो, सीखते रहो। अगर कोई कॉलेज वाला देख रहा है तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि स्कूल तक तो आप एकेडमिक्स पे फोकस है, दैट्स अ गुड थिंग, बट कॉलेज जो है, कॉलेज में यही फर्क है स्कूल से कि वो एकेडमिक्स के अराउंड नहीं रहता। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप एक्स्ट्रा करो, वो कॉलेज है। मतलब वरना तो कोई डिफरेंस नहीं ना कि आप वहां भी पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो। आप अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स कर रहे हो, वो आपको स्टैंड अपार्ट करेगा फ्रॉम अदर्स कॉलेज में। उसके अलावा फॉर पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप ना लर्निंग मत छोड़ना, बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। आप अगर हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, जैसे कि हमने इस पॉडकास्ट में थ्रू आउट डिस्कशन इसी पॉइंट किया होता है कि आप सीखते रहो, तो आप ना कभी भी मतलब उस नेगेटिव जोन में जाओगे नहीं कि लोग कहते हैं ना कि यार मेरा बर्न आउट हो चुका है या मैं बिल्कुल मतलब अब मेरे से हो नहीं रहा है, आप उस जोन में नहीं जाओगे। तो आप सीखते रहो कुछ ना कुछ। ये मेरी रहेगी उन लोगों को एडवाइस जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर करे अगेन इस क्वेश्चन में आपने। एंड एक छोटी सी चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि कई लोग क्या होता है ना कि अपनी कॉलेज लाइफ को ढंग से लिव नहीं करते। उनके बस दिमाग में फोकस रहता है कि नहीं भाई नौकरी लेनी है और पैसे कमाने हैं, सो दे जस्ट फोकस इट ऑन दैट। तो जो आपके कॉलेज के 4 साल होते हैं ना, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। उसमें आप ना नए एक्सपीरियंसेस, नए जो आप लेसन सीखते हो वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सबके लिए। तो उस पे अपना फोकस जरूर बनाए रखें। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच भाई, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, प्लेजर सर। काफी कुछ सीखने को मिला। एंड मतलब ये जो पॉडकास्ट है मैं इसे ऐसा लेबल करूंगा कि इट इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल बूस्टर लोगों के लिए, जो कि ताकि वो अपने इस जर्नी एज अ स्टूडेंट को कंटिन्यू रखें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, एंड हर दिन कुछ नई एक स्किल को ऐड ऑन करने का ट्राई करें, बिकॉज उससे आप उस बर्नआउट फेज से बचेंगे। एंड जितनी जल्दी इस चीज को अडेप्ट करेंगे उतने अच्छा आपके लिए आपकी आगे वाली लाइफ में होगा, बिकॉज अभी अपना हसलिंग फेज चल रहा है, उसको पूरा यूटिलाइज हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखने के लिए। भारतेंदु से रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी हैं, तो आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड लास्ट वीक में जो आप लोगों ने पिछले एपिसोड को एंड पूरे इस चैनल को प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँ। अंटिल देन अपना प्लेज ऑन रखते हैं। लेट्स कीप लर्निंग टुगेदर एवरी डे समथिंग न्यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम।